स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोज, मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसे हिंदी में हम लोग आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है या जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे क्लास में बने रहिए। आपको कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम में नहीं डालेगा, ना हिंदी से परेशानी होगी ना इंग्लिश से परेशानी होगी, इसलिए यहाँ पे बने रहिए पूरे क्लास में। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज को डिफाइंड करते हैं। लेकिन एक और बात कहना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसमें आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए एक मैट्रिक्स लिए हैं। ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए का पावर टी and obtained by interchanging the rows and columns। मतलब समझिए, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब समझिए। पहले इसको हम समझाते हैं आपको, फिर आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताएंगे कि वास्तव में इसका मतलब होता क्या है। कह रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ए एक मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई ए डैश। ये देखिए ए डैश और ए के पावर टी। कोई मैट्रिक्स ए है, इसके ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश या ए के पावर टी द्वारा सूचित करते हैं। एंड और ऑब्टेन्ड बाई प्राप्त किया जाता है कैसे? इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, उसके रो और कॉलम को आपस में बदलकर, ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के रो और कॉलम को आपस में बदलकर। अब ये बात है कि कितना भी बढ़िया डेफिनेशन लिखा दें हम और एग्जाम्पल ना दें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बात समझिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और इफ माने यदि ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दिया गया है ए आई जे एम बाई एन, देन तब ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? तो देखिए ए जे आई हो जाएगा, उसके बाद एन बाई एम। देखा जाए रियल में तो इतना ही डिफिनेशन आपके लिए काफ़ी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर भाषा में लिखाइए आप, तो उनके लिए ये भी आपको बताना जरूरी लगा। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 6 1 5 7 8। यह एक मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, इसलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा? इसको हम लिख देंगे ऐसे 2 3 4 6। इसमें कितना रो है? 2 रो है। कितना कॉलम है? इसमें देखा जाए, इस मैट्रिक्स को देखिए स्पष्ट यहाँ पे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या डिसाइड करेंगे आप? 1 2 2 बाई 1 2 3 4, 2/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो इसमें 2 रो 4 कॉलम है। अब देखिए इसको लिख देंगे हम लोग ऐसे, मतलब पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे,
दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तो 1 5 7 8। यही होता है ट्रांसपोज का मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है तो उसको रो को कॉलम में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोज दे देगा। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 4/2 है। अब देखिए, तो मतलब साफ है कि ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर क्या होता है, बदल जाता है। उसके बाद मान लीजिए इस 3 के बारे में हम बात करते हैं, तो इस 3 का पोजीशन क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। 3 का पोजीशन क्या है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम A12 है। इस 3 पर विचार कीजिए, क्या है आपका, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप, दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए तो यहाँ पे मैट्रिक्स में A12 था, यहाँ पे क्या गया 21 हो गया। तो स्पष्ट है क्या, देखिए आप, स्पष्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा यहाँ पे, जब ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो AJ के बराबर होगा, और जो ऑर्डर M/N होता है 2/4 था, वो क्या हो गया आपको 4/2 हो गया, तो N/M हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट का IJ का पोजीशन बदल जाएगा और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में बात आया होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं और मज़ा आ जाएगा आपको, एग्जाम्पल देखकर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ, फाइंड लिखे तब चाह रहेगा राइट द ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज लिखें किसका। तो पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि 2 3 4 5 6 7, ये आपको पहला मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3, ये आपके इसके एलिमेंट हैं। और तीसरा जो मैट्रिक्स है उसको समझने का प्रयास कीजिए, दिया गया है 1 2 3 4, राइट। ये देखिए, क्लियर। चलिए सोल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। एक बार बात बढ़िया है समझ लेंगे, सारे बुक्स सोल्व होना शुरू हो जाएगा। पहला देखिए कैसे लिखेंगे लेट मैंने माना, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं ना है कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका मैट्रिक्स। देयरफॉर A के पावर T भी लिख सकते हैं या A डैश भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम लोग कॉलम में 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना, ऐसे लिखा जाता है आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट, इसको आप B मान लीजिए चाहे फिर A मान लीजिए, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 है यहाँ पे। देयरफॉर A ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसको ऐसे कर देंगे, देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे, सॉरी किसमें, रो में। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, ट्रांसपोज आप करना सीख लिए, ट्रांसपोज में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट बनेंगे और काफ़ी आपको फायदा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्या कि क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू क्या चीज़ 1 2 3 4, ये दिया गया है, राइट। देन फाइंड क्या चीज़, पहला क्वेश्चन कह रहा है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3A का ट्रांसपोज। ये दोनों क्वेश्चन आपको दो अलग अलग कंसेप्ट देंगे, इसलिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करके सिखाएंगे। चलिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन, चलिए लिखेंगे यहाँ पे, गिवन दिया गया है A इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, ये आपको
मिला है। देयरफॉर ए का ट्रांसपोज क्या होगा। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करते चलिए। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहेंगे, शेयर करने के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी बात है कि आप लोग इसे लाइक करते चलिए। लाइक समझ रहे ना, जितना अच्छा से लाइक करेंगे उतना हमको मन लगेगा पढ़ाने में। लाइक करते चलिए। और हाँ, शेयर करना तो फिर से नहीं भूलना है, दोस्तों में शेयर भी करते चलिए। तो यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसको ऐसे 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज होगा। फिर भी यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, फिर भी ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की बात हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है। देयरफॉर लिखेंगे अगेन पुनः ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब इसको भी ट्रांसपोज करेंगे 1 3, इसको लिखा है ऐसे 2 4। हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ऐसे, इसको लिख रहे हैं ऐसे। ये हो गया क्लियर। अब देखिए तो जरा यहाँ से ये और ये दोनों चीज़ें सेम है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे ये और सेम है कि नहीं, सेम है। मतलब इसके बदला क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि डबल ट्रांसपोज करने पर, 2 बार ट्रांसपोज करने पर क्या हो रहा है, वहीं मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो आंसर तो देखिए, आंसर तो आपका यही हुआ, आंसर तो आपका यही हुआ, लेकिन एक प्यारा सा यहाँ रिजल्ट निकल गया। रिजल्ट देखिए क्या है, रिजल्ट याद रखिएगा। रिजल्ट ये है, परिणाम ये है कि ए का कोई मैट्रिक्स है उसको 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। एक बात ये, ऐसे ही अगर एक बार और करते हैं आप, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज आ जाता। तो जितना बार 2 बार किया हमने सेम टू सेम आया, 3 बार किया आपको वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल गया, राइट। ये रिजल्ट हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन के साथ क्या रिजल्ट मिलता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। फिर प्रॉपर्टीज बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपकी इस क्लास में, तो बने रहेंगे तब तो मजा आएगा ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए दूसरा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन करेंगे हमने यहाँ पे दूसरे का। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हुए देख लेंगे। क्या था कि a इज इक्वल टू क्या था, 1 2 3 4, ये था, राइट। इसलिए 3a का ट्रांसपोज क्या होगा, तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले 3a निकालेंगे हम लोग। इसलिए 3a बराबर क्या हुआ, 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, ये हो जाएगा। 3a का मिल गया। देयरफॉर अब 3a का ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या मिलेगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो 3 6 9 12, ये देखिए। अच्छा सुनिए, ये तो क्लियर है, इतना आंसर हो गया। बट हम लोग कुछ चाहते हैं निकालना, यहाँ से और कुछ सीखना चाहते हैं। यहाँ देखिए जरा, 3 कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, 1 3 2 4। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अगर ये देखें हम लोग कि ए ट्रांसपोज का मान क्या होगा, तो अगर ए ट्रांसपोज मन ही मन काउंट करें तो ये जो है ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, 1 2 1 2 ऐसे होगा, तो 1 2 3 4। मतलब ये जो है ये किसका काम कर रहा है, 3 तो है ही, ये किसका काम कर रहा है। अगर यहीं निकालते हैं हम लोग, आपको निकालना नहीं है, ये आंसर तो यहीं तक हो गया है, आंसर आपको यहीं तक क्लियर हो गया है। देखिए यहीं आंसर हो गया है, ये जो है ना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कुछ निकालने के लिए, है ना। तो अगर ए ट्रांसपोज करते तो क्या होता, 1 2 3 4, ये है कि नहीं है, ये ना होता 1 2 3 1 2 3 4, क्योंकि ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग। तो ये किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के बराबर है। किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो मतलब एक और स्पष्ट हो गया कि अगर हम लोग 3a ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज आ रहा है और फिर 3 से गुना आ रहा है। तो एक रिजल्ट बन के निकल रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसा हो कि कोई नॉन जीरो, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब क्या, 0 के बराबर नहीं हो। तो अगर k क्या हो, कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है, ए करके ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है, तब हो रहा है k और ये ट्रांसपोज हो जा रहा है। क्लियर। तो ये आपका प्यारा सा रिजल्ट मिल गया। ये ऑप्शन में आएगा कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो आप वहाँ टिक कीजिएगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं, लाइक करते चलिए और दोस्तों में शेयर करते चलिए।
कमेंट पर नो फोकस, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, यहाँ पे मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा ही लगेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन एक कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये है, एंड क्या है बी इज इक्वल टू 5 6 7 8, ये आपका रहा शानदार प्यारा सा मैट्रिक्स। तो देन प्रूव डेट, तब साबित करें कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसको साबित करना है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है ना कि जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक काम नहीं होने वाला है, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है। देखिए लिखेंगे a प्लस बी, निकालेंगे a का मान बोलिए 1 2, मैट्रिक्स a है 1 2 3 4 एलिमेंट के साथ, और प्लस v कितना है 5 6 7 8, राइट। ये है आपका, है कि नहीं, ये आपका है। चलिए क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12, ये आपका शानदार प्यारा सा वैल्यू मिला, मैंने मैट्रिक्स मिला ए प्लस बी का, राइट। अब जो बात हो रही है उसको समझना काफ़ी जरूरी है। देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, तो क्या होगा, इसको लिख देंगे ऐसे 6 8 10 12, ये हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इतना काम करने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए देखते हैं नीचे से, यहाँ से ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए यही ना है, इसका ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2 2 3 4, ये हो गया। प्लस बी का क्या है, इसको ऐसे लिख देंगे 5 6 7 8, ये हो जाएगा। आपको क्या लगता है यहाँ पे 1 प्लस 5 6, 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 8 12, ये आपका शानदार मिल गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब इसको आंसर ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया आपको, प्रूव्ड हो गया। बात समझ रहे ना। तो इस तरह से देखने पर हम लोगों को लग रहा है कि कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें हम लोग ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे, ट्रांसपोज के गुण के नाम से जानेंगे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, राइट। शेयर कर दीजिए फिर से एक बार, लाइक जो नहीं किए लाइक कर दीजिए, और जो बीच में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा से देखिए, फिर बाद में क्लास ओवर होने के बाद क्लास को फिर से पूरे लेक्चर को देखिएगा। ये आपका अगला लेक्चर है मैट्रिक्स का, इसके पहले भी लेक्चर बहुत सारा हो गया है, 3 लेक्चर हो गए हैं मैट्रिक्स के, चौथा लेक्चर है ये। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ये मैट्रिक्स का कौन सा लेक्चर है, ये मैट्रिक्स का कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, और 3 लेक्चर यहाँ पे कौन सा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। तो 3 लेक्चर हो चुके हैं, उन लेक्चर्स को अगर आप अच्छा से नहीं देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा। जब भी कोई क्लास मेरा कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सारे क्लास को करने के बाद नोट्स बनाए प्यारा सा। आप हमें भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप पे नोट्स बना के कि सर आपका क्लास किए हम और नोट्स बनाए प्यारा सा। चलिए हेडिंग देना है क्या, प्रॉपर्टीज, बड़ा पढ़े होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज। एक और चीज़ बताएंगे आपको, ट्रांसपोज के अलावा एक और चीज़ आता है, ट्रेस भी आता है। ट्रेस और ट्रांसपोज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका हिंदी सुनिएगा, किसी आव्यूह के परिवर्त का गुण, प्रॉपर्टीज का हिंदी होता है गुण, ट्रांसपोज का हिंदी होता है परिवर्त ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह के परिवर्त का गुण। चलिए यहाँ देखिए, पहला रिजल्ट ये मिला है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा। दूसरा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज मिलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी मिला हमको कि के ए से अगर हम लोग करके ट्रांसपोज मारते तो क्या मिलेगा, के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। चौथा है ना, कि क्या है, नॉन जीरो, कोई नॉन जीरो मतलब कि क्वांटिटी है, रियल नंबर है वो, इसलिए इमेजिनरी नंबर की बात नहीं हो रही है। ए प्लस बी, इसके ट्रांसपोज की बात अगर होती है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर बात ये होती है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की, सॉरी एक साथ करके ट्रांसपोज करने की, तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाला हम प्रूव किए थे ना, आप माइनस वाला देख लीजिएगा खुद से। और ये जो है रिवर्स लॉ, उल्टा काम करता है, ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये सब चीज़ नोट कर लीजिएगा, है ना। नोट करने के बाद देखिए, आपको बता रहे हैं कि कोई बुक, पहले एनसीईआरटी को हल्का मत लीजिए, एनसीईआरटी सब कुछ है। एनसीईआरटी का 3.3 में, है ना, 1 से लेकर 5 तक आपका आराम से बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, टाइम है अभी। आर.के. सिंह, है ना, लिखिएगा 3.3 ऐसे, 3.3 बाई आर.के. सिंह। यूट्यूब पर सर्च करना है, आ जाएगा आपके सामने, वहाँ से भी देख सकते हैं, बुराई नहीं है। कंसेप्ट से बन जाए तो और अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया गया है, राइट। तो कह रहा है सो डेट क्या चीज़ शो करना है हमको, तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। नहीं दिख रहा है आपको, चलिए नीचे लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ये हमको शो करना है, राइट। चलिए सोल्यूशन करते हैं और समझते हैं फंडा को, फिर एक प्यारा सा कंसेप्ट सिखाएंगे आपको। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, गिवन ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तरीका से लिखना है आपको। देयरफॉर ए ट्रांसपोज का मान क्या होगा, कॉस अल्फा, इसको ऐसे कर देंगे, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा, ये आपका हो जाएगा, राइट। क्लियर बात हो गया। अब जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, क्योंकि मेन खेल तो अब शुरू हो रहा है ना। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का मान क्या है, ये मिला है ना आपको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, है कि नहीं है, गुड। उसके बाद ए का वैल्यू कितना है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना सिखा दिए हैं तो मल्टीप्लाई कीजिएगा आप। इसको करेंगे ऐसे, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा ये, देखिए इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर यहाँ पे
कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ से हम कुछ स्टेप कट करें तो भी कोई बुराई नहीं है। इससे करेंगे इसमें, इससे होगा इसमें, तो कॉस गुने कॉस कितना मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन गुने साइन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इससे करेंगे इसमें, तो कॉस गुने साइन प्लस में और साइन गुने कॉस माइनस में, मतलब क्या होगा यहाँ से कॉस गुने कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ तक फंडा क्लियर है। अब देखिए फिर इससे करेंगे इसमें, साइन गुने कॉस अल्फा, फिर कॉस गुने साइन अल्फा या साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा, बात बराबर है, लिख सकते हैं इसको। इससे करेंगे इससे करेंगे इसमें, साइन गुने साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस गुने कॉस कितना होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मैटर क्लियर हुआ। अब जो बात है समझिए, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो फाइनल आपको मिलने वाला क्या है, यहाँ मिलेगा, ये कितना होता है इतना, ये कितना होता है, ये होता है 1, ये भी होता है 1, तो 1 0 0 और ये देगा 1, और ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आई, या कभी कभी I2 भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू क्या मिला हमको, आई मिला, और ये हम लोगों को प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब एक प्यारा सा बात समझते हैं, क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा अपना, क्लियर। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि इफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई और ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, मतलब ऐसा हो कि ए ट्रांसपोज बराबर आई मिल जाए या ए ट्रांसपोज का मान आई मिल जाए, तो इस केस में ए को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, क्लियर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये देखिए, ये तो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, समझिए बात को बढ़िया से। मतलब सुनिए, ए क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर ऐसा होता है कि ए ट्रांसपोज ए बराबर आई हो जाए या ए ट्रांसपोज बराबर आई हो जाए, तो इस केस में इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फंडा समझ में आया कि नहीं है। कोई वर्ग अभी दिया गया है ए, अगर वो कंडीशन को फॉलो करता है ए ट्रांसपोज ए बराबर आई या ए ट्रांसपोज बराबर आई, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बात याद रखिएगा कि जैसे आएगा ऑर्थोगोनल की बात तो ए ट्रांसपोज ए बराबर आई या ए ट्रांसपोज बराबर आई होगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देख के मन को और क्लियर करते हैं, शांत करते हैं। चलिए यहाँ कर है फाइंड, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फाइंड एक्स वाई एंड जेड इफ ए बराबर क्या है, तो दिया है 0 टू आई और जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये है, ठीक है, समझिए बढ़िया से, ये हो गया। एंड ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, इसके बराबर ये दिया गया है, राइट। आप समझ पा रहे हैं बात को। चलिए कंडीशन दिया हुआ है प्लस कंडीशन दिया हुआ है ए ट्रांसपोज बराबर आई, तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है हमको। निकालना है एक्स का मान, फिर वाई का मान, फिर जेड का मान। सो इजी। यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल लिखेंगे यहाँ पे सिंस क्या है ए इज इक्वल, लिखेंगे ऐसे गिवन तरीका से लिखिए, गिवन ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू क्या है, आई है, ये दिया गया है। आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, तो भी तो क्या होगा, आई का मतलब यहाँ पे I3 से हम लोग सोच सकते हैं। I3 का मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, I3 का मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ए ट्रांसपोज का मान पहले लिखना है, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे ऐसे
0 to y z x y माइनस जेड, इसको लिखिए फिर ऐसे x माइनस वाई जेड, राइट। ये आपका हो गया क्लियर। फिर आते हैं हम लोग कैसे, तो ए को लिखते हैं, ए है ना यहाँ पे, तो 0 to y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, राइट, इज इक्वल टू आई, आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो होता है ना 3/3 में। आप सब्र तो करें भाई, बढ़िया सब कुछ समझा रहे हैं ना आपको, इतना तो बात क्लियर होनी चाहिए ना। और आपको गुना करना है ना, यहाँ से गुना कर लीजिए, इससे करेंगे इसमें गुना, 0 गुने 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देखिए 0 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए फिर इससे होगा इसमें, तो 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई प्लस एक्स वाई, x गुने माइनस वाई तो माइनस एक्स वाई, राइट। अच्छा इससे होगा इसमें, तो 0 इंटू जेड 0, राइट, x इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड, क्लियर। उसके बाद x गुने जेड प्लस एक्स जेड, यहाँ तक मैटर तो फिट बैठ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे, इससे करेंगे इसमें 0 गुने 2y 0 प्लस x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई, राइट। इससे करेंगे इसमें क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू वाई, माइनस वाई इंटू माइनस वाई कितना वाई स्क्वायर होगा। इससे करेंगे इसमें 2yz, राइट, माइनस वाई जेड, इससे फिर करेंगे इसमें तो क्या होगा माइनस वाई जेड, राइट। फिर इस थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में करेंगे, जेड इंटू 0 0 माइनस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, इससे करेंगे इसमें तो 2yz माइनस वाई जेड, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई जेड। देखिए इससे करेंगे इसमें जेड गुना जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक तो कहानी बन गई। और ये जो है ना कहानी देखिए यहाँ तक 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी 1 हो गया ना, ये आपकी रही अगला स्टेप। चलिए क्या होने वाला है इसमें, जो होने वाला उसको समझिए, कटने वाला है, ये कटने वाला है, ये दोनों 2 हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, ये कटने वाला है, ये देखिए ये नहीं कटने वाला, इसमें एक और कटने वाला, ये भी कटने वाला है, ये दोनों एक हो जाएगा मिलके, दोनों काट देगा। मतलब आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर ऐसे मिल गया हमको, क्या चीज़, इसका 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू किससे तुलना करेंगे, इसका तुलना 1 से होगा ना, 1 हो गया फर्स्ट। फिर देखिए, फिर अब देखिए ये 0 हो गया, 0 ठीक है, 0 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया ना, 0 हो गया ना, 4 1 5 1 6 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ तक फंडा क्लियर है। और देखिए ये 1 2 3 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कंपेयर कर लिया। तो देयरफॉर यहाँ से निकालेंगे अगर हम लोग, तो x का मान क्या होगा, देखिए जाकर 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो होना तय है, और स्क्वायर से तो क्या होगा प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ पे 1/√2, 1/रूट के अंदर हो जाएगा, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, क्लियर। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस और 1/√6 हो जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना बुआ, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा √1/2 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, क्लियर। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे हम लोग z बराबर क्या हो जाएगा 1/3, या रूट में प्लस माइनस, या z बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1/√3, ये हो जाएगा। तो आपके लिए ये आंसर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये एनसीईआरटी के बुक का, एनसीईआरटी बुक का मिसलेनियस सा क्वेश्चन है, बट आपको समझ में आना चाहिए ना, कंसेप्ट यहाँ दिए हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, बड़े मज़ा आएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है शुरू में उस पर व्हाट्सअप करें, और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरा ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पे है
वहाँ पे आके ज्वाइन करें, इसके लिए आप दिए गए नंबर पे आपको मतलब कि व्हाट्सअप करने ही होंगे, राइट। सो टेलीग्राम ग्रुप भी दिया गया, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सब लोग आगे बढ़िए। अगला पॉइंट देखिए क्या है। यहाँ से हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स हिंदी बता रहे हैं आपको, टेंशन ना लीजिए। इसका हिंदी होता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह एवं स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। बस हो गया। एंड का मतलब तो और होता ही है, सममित एवं विषम सममित। क्या है फंडा समझिए। देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम। लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। वर्ग आव्यूह है तो दोनों सेम रहेगा। एन बाई एन इज कॉल्ड, पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एक वर्ग आव्यूह ये जो है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कब, इफ यदि ए ट्रांसपोज का मान ए हो जाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे है ना, यहाँ पर लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ए जे आई नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको एज्यूम करते हैं। और ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए, राइट। जितने भी आई जे हैं सबके लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी पूछता है ये कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ये ऑप्शन दे देगा वहाँ टिक कर दीजिएगा। और दूसरा केस है यहाँ पे कि इसी को हम लोग, इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या चीज़, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में, लेकिन पहले सब्र रखिए तब समझ में आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कब कहते हैं, इफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, इफ ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए, या ए आई जे करने पर माइनस ए आई जे आ जाए। बस यही लॉजिक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा। चलिए ए इज इक्वल टू दिया गया है क्या चीज़, एक मान लेते हैं हम लोग इक्वल टू 9, ठीक है, 3 क्लियर 3 7। हमारे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, क्लियर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, बताइए। जब भी सिमेट्रिक की बात हो या स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो, आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ट्रांसपोज करने हैं। सिमेट्रिक की बात हो, स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो, करना क्या है, ट्रांसपोज करना है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ ए ट्रांसपोज करेंगे। ए ट्रांसपोज कितना होगा, इसको लिखेंगे ऐसे, तो 9 3 3 7 ये हो गया। बट इसको हमने पहला कॉलम में लिखा, दूसरे कॉलम में लिखा, लेकिन सवाल ये है कि ये तो कर दिया हमने, लेकिन जो मिला हमको वो क्या मिला, क्या मिला हमको, ए का ए मिल गया। देख रहे हैं ना, ए कह सकते हैं इसको ना, तो ए ट्रांसपोज क्या मिल गया हमको, ए ट्रांसपोज करने पर ए मिल गया। जब सेम टू सेम मिलेगा, जो सेम टू सेम मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसे, हम लोग उसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो यहाँ पे इसलिए ए को क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गए ना, ए इक्वल टू सिमेट्रिक, ऐसे मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों मिला यहाँ पे, क्योंकि ए ट्रांसपोज करने पर ए आ गया है। इतना फंडा क्लियर हो गया, राइट। अब आते हैं आगे और एक एग्जांपल देते हैं किस चीज़ पे, स्क्यू सिमेट्रिक पे। चलिए ए इज इक्वल टू दिया गया है
0 5 -5 0। अब ये जो बात है समझिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए कि मैट्रिक्स जो दिया गया है ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, हमको क्या पता क्या है। चलिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए ट्रांसपोज के काम कर लेंगे। क्या होगा, ये हो जाएगा 0 5 -5 0। क्लियर, ये आपका हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ से हम लोग माइनस तो कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन कीजिए, 0 5 प्लस में होगा -5 0। अब क्या है यहाँ पे कि ये जो पार्ट मिला ये बिल्कुल एक की तरह मिला है, लेकिन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे गड़बड़ है कि माइनस लगा है। तो ए तो आया, यहाँ पे क्या देखा हमने कि इस लिख सकते हैं, या ए ट्रांसपोज का है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, माइनस, इसको जगह ए लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज करने पर ट्रांसपोज के अंदर ए है, ट्रांसपोज के अंदर क्या बैठा हुआ, ए बैठा हुआ, वहीं ए आया लेकिन माइनस के साथ आया। तो इसके जगह पे क्या बोलेंगे, ए आएगा, अंदर का चीज़ बाहर आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसके लिए बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन करने आ जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पहचाना जाता है। किसी किताब को पलटने की आवश्यकता नहीं, पहले आप एक बार कंसेप्ट को सीख लेंगे बढ़िया से, सारी किताब आप बनाने के काबिल बन जाएंगे। पहले देखिए तो यहाँ पे, चलिए, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशन जानने के बाद कुछ बातें और भी हैं इसमें जो जानना जरूरी नहीं, महा जरूरी है ना। यहाँ देखिए एक प्यारा सा रिजल्ट बनाइएगा, हेडिंग रिजल्ट है ना, रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या है देखिए, यहाँ देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स विकर्ण सदस्य। हिंदी देखिए, हिंदी सुन के लिखिए बुआ, हिंदी लिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया में चलता है वीडियो, तो हिंदी कहाँ काम चलेगा। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब होता है विकर्ण सदस्य, हिंदी लिख लीजिएगा, विकर्ण सदस्य। किसका, ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू लाइक करते चलिए बुआ, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक कट रहा है, क्या कट रहा है ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए का विकर्ण सदस्य क्या होता है, उसके साथ क्या खासियत होती है, जानते हैं, देखते हैं क्या होता है, समझिए। यहाँ देखिए, ये तो बात क्लियर है, लिखेंगे ए इज इक्वल टू, पहले बात समझिए, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, यही तो मैटर होता है ना, एन बाई एन कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है, समझिए रिजल्ट बता रहे हैं, कोई डिफिनेशन नहीं दिखा रहे हैं कि भाषा जरूरी है। लिखेंगे ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अगर मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे फॉर एस एस एम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, ए आई जे किसके बराबर होता है, माइनस ए आई जे के बराबर होगा। मतलब A12 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस A21 के बराबर होगा। यही ना होता है, इसका मतलब नहीं होगा। लेकिन यहाँ समझिए, लेकिन बात यह है कि A जब आता है डायगोनल एलिमेंट की बात, तो आपको बताए हैं विकर्ण सदस्य क्या होता है, इसी को बोलते हैं विकर्ण सदस्य। कब, जब यही जो होता है यही कहलाता है DE डायगोनल एलिमेंट। कब, जब I का मान क्या हो, J के बराबर हो। ना बुझेगा, यहाँ देखिए A11 A12 A21 A22, ये जो बातें हैं उसको समझिए, ये रहा, ये क्लियर। इसमें देखिए यही ना होता है डायगोनल एलिमेंट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आई जे 2 2 2 2 1 1 बराबर है, इसलिए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है। तो कोई एलिमेंट डायगोनल तभी कहलाता है जब उसके आई और जे आपस में क्या हो, इक्वल वैल्यू रखते हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए आई जे का मान क्या हो गया, आई का मान जे के बराबर हो गया, बराबर माइनस ए जे जे,
राइट। या यहाँ भी ए आई कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, जे जे आई आई या आई 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 आई, जे 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 जे, क्योंकि आई की जगह पे जे लग सकते हैं तो कोई लिख सकते हैं ना। अब देखिए सेम रखने से क्या फ़ायदा है, दोनों आगे जुड़ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, एक और एक दो, दो ए आई आई बराबर जीरो, या ए आई आई बराबर जीरो, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे। देयरफॉर फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा। यहाँ रिजल्ट क्लियर होने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक और, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल, a इज इक्वल टू 0 to 4 minus 2 0 minus 3 minus 4, इसके बाद दिया है 3, इसके बाद 0। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्लियर। इसलिए ए ट्रांसपोज करेंगे क्या मिलेगा, इसको लिखेंगे ऐसे 0 2 4 -2 0 -3 -4 3 0, ये आपका हो गया। माइनस कॉमन कीजिए सब में से, -1 से गुना कर सकते हैं। 0 2 4 माइनस कॉमन किए तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0 -3 है ना, उसके बाद -4 3 0, राइट। अब देखिए ये जो पार्ट मिला आपको माइनस, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज का मान माइनस ए के बराबर हो गया। क्या हो गया, -ए के बराबर हो गया, राइट। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इससे क्लियर क्या मिला, इसके क्लियर ये हुआ कि ए क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये ना हुआ। देखिए तो इसमें ये डायगोनल एलिमेंट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हो गया ये, इसमें तो झांकिए तो यहाँ पे देखिए तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है कि नहीं, 0 है 0 है 0 है, मतलब स्पष्ट है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट को, राइट। चलिए तो आगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उसको भी समझना ज़रूरी है ताकि कुछ फार्मूला बनेगा और क्वेश्चन बनेंगे। लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट्स, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। चलिए पहला बात समझिए, ए प्लस ए क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए ए प्लस लिख देंगे यहाँ पे, लेट ए बी अ एनी क्या, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, कोई एनी स्क्वायर, कोई अलग स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट राइट, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए यहाँ देखिए, तो ए प्लस ए डैश ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, क्लियर। और दूसरा ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, राइट, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे। चलिए पहला ए प्लस ए ट्रांसपोज, पता नहीं क्या है तो ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा। देखिए रूल कहता है क्या, दोनों पर अलग अलग कीजिए, तो इस पर ट्रांसपोज होगा प्लस इस पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस डबल ट्रांसपोज का मतलब क्या, सिंगल मिलता है, ये क्या सेम टू सेम मिलता है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे, समझिए दोनों पर ट्रांसपोज है, होल ट्रांसपोज है, तब पता है ना नियम क्या होता है, इस पे लिखेंगे ट्रांसपोज, फिर इस पे लिखेंगे ट्रांसपोज, लिख दिया तो ये हो गया। और फिर डबल ट्रांसपोज करने पे क्या मिला, ए मिला।
अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया हमने, तो ये आपको मिल गया। जो अंदर है वो बाहर आ गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया, लेकिन आराम से बाहर आया, नेगेटिव लेके नहीं आया, सेम टू सेम बाहर आया। तो क्या हो गया, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। ये तो प्रूव हो गया। अच्छा चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ए माइनस ए ट्रांसपोज, पता नहीं क्या है ये, ट्रांसपोज करके देखते हैं कुछ तो मिलेगा। रूल कहता है क्या कि दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज कीजिए, अलग अलग ट्रांसपोज किया हमने, राइट, अलग अलग का किया हमने, यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दिया, राइट, क्लियर। अब क्या होगा रूल कि ए ट्रांसपोज रहेगा माइनस डबल ट्रांसपोज करने पर सिंगल आ जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। तो हमने क्या देखा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, तो वही चीज़ आ रहा है, वही चीज़ आ रहा है बाहर भी, लेकिन माइनस के साथ आ रहा है। जब माइनस आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये नोट है, और नोट में आपने क्या देखा कि देखिए पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सुनिए यहीं से एक और चीज़ हम निकाल लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग किसी अंक से गुना कर दें, इसमें 1/2 करते हैं ए प्लस ए डैश, नोट है, देखिए नोट के लिए बात याद रखिए, तो किसी भी अंक से गुना करने पे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी क्या होगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगा, आपका सिमेट्रिक ही होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी अंक से गुना कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर वैसे ही अगर हम लोग, ये तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है, अगर 1/2, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दें तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये नोट आपको हमेशा याद रखनी है, देखिए काफ़ी काम देने वाला है, आगे काम देगा ना, आगे तो काम देगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एक प्यारा सा, देखिए क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये दिया गया है, राइट, देन prove that 1/2 a plus a transpose is a symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे क्वेश्चन किताब में दिए गए होंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं हम लोग। चलिए कह रहे कि ए दिया गया है, तब प्रूव करें, प्रूव डैट, साबित करें कि 1/2 a plus a transpose is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब क्या ये सममित अभिवय प्रूव करें आप। सो सिंपल, देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखकर अपने मन को ठंडक दीजिए। चलिए फटाफट दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आए हैं थोड़ा लाइक कर दीजिए। और चौथा लेक्चर है, ये चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्लास को अटेंड करें, अच्छा से क्लास करें, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। सो आगे देखिए यहाँ पे क्या बात है, बात नहीं काम देखिए। ए इज इक्वल टू क्या है बुआ, तो 1 2 3 4 है, राइट। देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1, इसको लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4, राइट। ये देखिए अब लिखेंगे नाउ, अब क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही कह रहा है ना आपसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कहेगा वही करेंगे ना, करें तो जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, ये कह रहा है, राइट, क्लियर। या अब कह रहा है कि 1/2 भी कर दीजिए भाई, 1/2 भी कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों 1/2 करना पड़ेगा। तो 1/2 करने के तो क्या होगा, 1/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 5
5 8। चलिए यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ 1/2 मतलब ये आ जाएगा आपको, कट जाएगा तो 1 5/2। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपको 5/2, ये कितना आएगा आपको 4 आ जाएगा। क्लियर क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे, अब ये जो आया है आपको पता नहीं ये सिमेट्रिक है किसकी सिमेट्रिक है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसलिए 1/2 का 2a + a ट्रांसपोज का पूरा ट्रांसपोज करेंगे हम लोग। मतलब इसका ट्रांसपोज करने का मतलब का इधर कुछ नहीं, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू इतना आया है ना, इसका वैल्यू वास्तव में कितना आया है, ये तो आपका 1/2 a + a ट्रांसपोज है। इसे आप p भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो अब इसी को बताना है कि ये सिमेट्रिक है किसकी सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 5/2 फिर 5/2 और क्या मिल गया आपको 4, और ये किसके बराबर आ गया, ये तो फिर इतना ही आ गया 1/2 a + a ट्रांसपोज, इतना ही ना आ गया। देखिए तो जो अंदर था बैठा यहाँ पे ट्रांसपोज के अंदर बैठा था वहीं बाहर आ गया, इसलिए देयरफॉर क्या होगा 1/2 a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक शॉर्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, = ASM सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया बात, क्लियर लगा कंसेप्ट। चलिए तो ऐसे प्रूव करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक और प्यारा सा कंसेप्ट, और ये आपका इस आज की क्लास का अंतिम कंसेप्ट होगा, राइट। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट समझते हैं, कह रहे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। समझिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में पी एंड क्यू में तोड़ देंगे, मतलब पी और क्यू से मिलकर ए बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि पी जो होगा ये आपका सिमेट्रिक होगा और क्यू क्या होगा, क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना जरूरी है। बस यही तो बात है। चलिए समझिए बात को, थोड़ा सा लॉजिक है, बस समझिए। देखिए लेट मैंने माना ए बी एनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, माना कि ए बी क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग लिखते हैं ए = इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ए = 1/2 a + a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a - a ट्रांसपोज। आपको बताया है ना हम कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एसएम है, और ये क्या है पूरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मतलब कि कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहे उसको हम लोग दो पार्ट में इस प्रकार से ब्रेक कर देंगे। इसको सोल्व किया जाए तो यही मिलेगा आपको। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसको ज़्यादा हम लेंदी नहीं किए हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होता है आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फंडा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बात को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन एक है, यहाँ पे देखिए दिया है कि a = क्या दिया है तो 3, क्लियर, उसके बाद -4 1 -1, राइट, ये दिया गया। इसको एक्सप्रेस करना है कैसे, सिमेट्रिक प्लस इसके सिमेट्रिक के रूप में। देखिए सॉल्यूशन क्या है, a = क्या है 3 -4 1 -1, राइट। देयरफॉर A ट्रांसपोज क्या होगा 3, क्लियर, उसके बाद -4, यहाँ देखिए 3 -4, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं 1 -1, राइट, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्या है, नाउ A +
ए ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 + 3 6 -4 + 1 कितना होगा, -3 होगा। 1 - 4 कितना होगा, तो -3 आएगा। -1 - 1 कितना होगा, तो क्या करना है, देखिए यहाँ जोड़ना है तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले जोड़ रहे हैं। क्लियर हो गया ये। एंड ए - ए ट्रांसपोज, मतलब इसमें से घटाना है 3 - 3 0, -4 - 1 कितना होगा, -5। 1 - 4, तो 1 - 4, 1 - 4 कितना होगा, 1 + 5 4 हो जाएगा ना, 5 हो गया ये। -1 - 1 0, क्योंकि -1 + 1 हो जाएगा, राइट। अब लिखेंगे सो ए = 1/2 ए + ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए - ए ट्रांसपोज। फाइनल 1/2 ए + ए ट्रांसपोज मीन्स वाट कितना आया है बुआ, देखिए यहाँ पे आया है 6 - 3 - 2, राइट, प्लस 1/2 कितना आया है, ए - ए डैश 0 -5 5 0। बस इतना आने के बाद और -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हो जाएगा। -3/2 -3/2 -1, राइट, ये हो जाएगा। क्लियर, राइट। प्लस 1/2 से 0 -5/2, उसके बाद कितना 5/2 फिर 0, और यही क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। इतना सारा बात जानने के बाद आप एनसीईआरटी बुक का एनसीईआरटी बुक का है ना, क्या कीजिए, आप जाकर 3.3 ऑल बना जाइए। साइड बुक भी अगर आपके पास होगा उसका भी जाके आप बना सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हम सिखाए, ट्रांसपोज सिखाए, चौथा लेक्चर था। इसके पहले हम लोगों ने भी लेक्चर देखा है। सबको अच्छा से नोट करके बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर समझेंगे आप तो काफ़ी मज़ा आएगा। और आप जाकर अच्छे से पूरे लेक्चर को देखिए, नोट कीजिए कॉपी में, समझने का प्रयास कीजिए, सुनिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी इस क्लास को ही दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं फिक्स टाइम पर, निश्चित समय पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।